इंडियन क्रिकेट में रेसिज्म क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो सिस्टमैटिक क्वेश्चंस जरूर रेज करता है। रिसेंटली फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने बीसीसीआई कमेंट्री पैनल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत सीरियस एलिगेशन रेज किए जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके 20 साल के करियर में उन्हें कभी सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसमें से प्रेजेंटेशंस हो गई या फिर पिच रिपोर्ट्स हो गई, और इसका कारण उन्होंने दिया है कि कलर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके अगेंस्ट। तो इस वीडियो में समझते हैं कि क्या बीसीसीआई में रेसिज्म है या फिर ये सिर्फ एक परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की बैटल है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो शुरू करते हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले शिवरामाकृष्णन अपने ट्विटर प्रोफाइल पे जाते हैं, उस पे वो कहते हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, और जब किसी ने इस पोस्ट के नीचे रिप्लाई किया कि क्या ये उनकी स्किन कलर की वजह से हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि यस, यू आर राइट, इट्स कलर डिस्क्रिमिनेशन, और ये एलिगेशन काफी सीरियस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी रह चुके हैं जिसमें उन्होंने रेसिज्म फेस किया है, और उन्होंने एक इंस्टेंस के बारे में बात नहीं की, इसमें 3-4 इंस्टेंसेस की बात की है ओवर हिज करियर इन द ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। पहला ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें वो सिर्फ 14 साल के थे और वो नेट बॉलर के तौर पे आए थे। तब एक क्रिकेटर ने, जो सीनियर क्रिकेटर थे, उन्हें लगा कि ये एक ग्राउंड स्टाफ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे जूते धो या मेरे जूते साफ करो, और तब पहली बार उन्हें लगा कि उनकी रंग को पहचान ज्यादा मिल रही है और उनका रंग ज्यादा नोटिस हो रहा है। दूसरा, तमिलनाडु क्रिकेट में उनको करूपा के नाम से बुलाते थे, जो एक साउथ इंडिया में एक गॉडेस या गॉड है जो गॉड ऑफ जस्टिस से जाने जाते हैं, और उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट उनके कॉन्फिडेंस पे काफी इम्पैक्ट डाला। तो हालांकि ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो गया, पर इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी उनके साथ हुआ है। मतलब जब वो 17 इयर्स की उम्र में आए, तब एक फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर जो सीनियर क्रिकेटर थे, उन्होंने एक कमेंट पास किया केक कटिंग के टाइम कि डार्क चॉकलेट केक फॉर डार्क बॉय, और हालांकि सुनील गावस्कर ने आके उनको कंसोल किया और फिर केक कटा, पर ये बहुत ही गहरा असर पड़ा उनकी मेंटल हेल्थ पे, और उन्होंने इस बारे में विस्तार में बात की है काफी जगह। वो कहते थे कि जब वो अपना चेहरा आईना में देखते थे तो उन्हें अजीब महसूस होता था, वो एक लेट डाउन सा फील करते थे, उन्हें बहुत मेंटल हेल्थ इंपैक्ट भी हुआ। और वो कहते थे कि मतलब ये इंडियन ड्रेसिंग रूम में हो रहा है, पर वेस्ट इंडीज ड्रेसिंग रूम में पूरा उन्हें एक्सेप्टेंस मिलता था, पर जब वो इंडियन ड्रेसिंग रूम साइड में आते थे तो उन्हें एलियनेशन जैसा लगता था। तो इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। शिवरामाकृष्णन का जो करियर रहा है वो 2000 से करीबन कमेंट्री कर रहे हैं, 20 साल प्लस का करियर रहा है, और वो आईसीसी क्रिकेट कमिटी में भी प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। उनका स्टाइल यूजुअली एनालिटिकल रहता है, लॉजिकल रहता है। वो स्पिन बॉलर रह चुके हैं तो वो इनसाइट्स देते हैं, और कभी कभी उनके कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस भी होते हैं, और ये मतलब सारी सीरीज में ऑलमोस्ट आपको दिखते हैं एज अ कमेंटेटर एटलीस्ट, चाहे वो बायलैटरल हो गया, आईसीसी इवेंट्स हो गए और इंडिया के मैचेस हो गए। तो मेन एलिगेशन इसमें क्या है कि उन्हें टॉस या फिर प्रेजेंटेशन या पिच रिपोर्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसमें ऑब्वियसली एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है हमारे पास जिसमें कह सकते हैं कि हम उन्हें कि इतनी बारी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन उनका क्लेम सजेस्ट करता है कि उन्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिली हैं या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। और क्योंकि ये हाई एक्सपोजर, हाई विजिबिलिटी रोल्स होते हैं, अगर किसी कमेंटेटर को सिस्टमैटिकली ये रोल्स नहीं मिलते तो नेचुरली सस्पिशन तो थोड़ा रेज होता ही है। तो जो ये एविडेंस है ऑफ रेसिज्म, क्या ये एक्चुअली है एविडेंस? क्या वो एक प्रूफ है? डायरेक्ट एविडेंस तो ऑब्वियसली कुछ है नहीं, पर एलिगेशन स्ट्रॉन्ग जरूर है। तो इसके पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं? एक कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हाई विजिबिलिटी रोल्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें, और न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही हैं, और ये स्किन कलर बेस्ड हो सकता है, या फिर नेटवर्क या फिर फेवरेटिज्म के बेसिस पे मिल रही है अपॉर्चुनिटीज। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि इंडस्ट्री डायनामिक्स ही ऐसे हैं जिसमें फेस वैल्यू मैटर्स, जो वॉइस है आपकी, जो टोन है आपकी, वो मैटर करती है, प्लस आपकी अडेप्टेबिलिटी या वर्सेटैलिटी क्या है। क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हो या फिर आप सिर्फ एक लैंग्वेज में बोल सकते हो, और फिर क्या आप टीवी फ्रेंडली भी हो।
दूसरा है एनेक्डोटल वर्सेस सिस्टमैटिक। मतलब अगर मल्टीपल लोग सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि एक पैटर्न एस्टैब्लिश हो रहा है, और अगर वाइड स्प्रेड डेटा है तो आप कह सकते हो कि एक्चुअली ये हो रहा है। इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दो तीन है। मतलब आप देखते हो प्रोमिनेंट कमेंटेटर्स जैसे इयन बिशप हो गए, वो डार्क स्किन है, कैरिबियन से हैं, आज वो वर्ल्ड के सबसे बड़े कमेंटेटर्स में से आते हैं। वो सारे आईसीसी इवेंट्स, आईपीएल, सारे बड़े इवेंट्स में वो पार्ट लेते हैं। तो इयन बिशप जैसे कमेंटेटर्स के साथ ये क्यों नहीं हुआ? पर इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मतलब इंडियन मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज कमेंट्री में कोई ऐसा डार्क स्किन कमेंटेटर है नहीं जो हमें सुनने को मिलता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ रीइंफोर्सेस शिवाज एलिगेशंस। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि रेसिज्म ही एक्सप्लेनेशन है इस पूरे इंसिडेंट का या फिर ये कंट्रोवर्सी का। तो फाइनल वर्डिक्ट इसमें सिंपल नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू बी लॉजिकल। मतलब दो तीन चीजें हैं विच सपोर्ट शिवा के क्लेम। एक है कि पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर हुआ है उनका विद रेसिज्म, और उसमें उन्होंने काफी बार इसके बारे में बात की है। उनके लॉन्ग करियर में उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। और तीसरा, इसका इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा है और कंसिस्टेंटली पड़ा है। बट व्हाट वीकन्स हिज क्लेम इन दिस इज कि देयर इज नो हार्ड डेटा टू प्रूव कि सिस्टमिक बायस है, और ब्रॉडकास्टिंग रोल्स जो होते हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और हमने जो बात की कि डार्क स्किन कमेंटेटर्स को जैसे इयन बिशप हो गए उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो शिवरामाकृष्णन का एक्सपीरियंस रियल है, पर इसको लेबल करना कि बीसीसीआई वाइड रेसिज्म हुआ है वो थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। बट आई वुड से कि दिस रिक्वायर्स अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच शुड बी ट्रांसपेरेंट, और हमें समझना होगा कि ये सिस्टमिक है या फिर परसेप्शन है। ऑब्वियसली वर्ल्ड में या ग्लोबली बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें जैसे लेब्रॉन जेम्स हो गए बास्केटबॉल में, उन्होंने ब्लैक प्लेयर्स के बारे में बात किया, या फिर जो F1 ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, ही इज द ओनली ब्लैक रेसर और ड्राइवर इन F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हिस्ट्री। उन्होंने भी सटल बायस के बारे में बात की है कि इसमें कोई स्पोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं हुई। और इस सब में आई थिंक शिवरामाकृष्णन का जो केस है इन दोनों के बीच में कहीं आता है, जिनमें हमें समझना पड़ेगा कि ये परसेप्शन बेस्ड है या फिर there's hard proof और evidence based. I honestly don't think कि ये systemic reality है, पर आप बताइए कमेंट्स में कि what do you think? Is this systemic racism या फिर this is just internal industry dynamics or politics at play? And if you like these kind of videos, please drop a like and a share, and don't forget to subscribe for similar sort of an analysis. I'll see you in the next one. Thank you for watching.